नमस्कार, मैं महाशंकर शर्मा हाजिर हूँ फिर से ही नई जानकारी के साथ अपने यूट्यूब चैनल महाशंकर शर्मा 1339 पर। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं श्राद्ध तिथि किस प्रकार से की जाती है, श्राद्ध किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 सितंबर तक श्राद्ध चलने वाले हैं, अमावस्या के दिन समाप्त होते हैं। तो उनके बीच में हम जिस भी तिथि में हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई होती है उनका श्राद्ध करते हैं। बात आती है जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका किस दिन श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है। यदि किसी भी व्यक्ति की तिथि नहीं पता है तो उसका श्राद्ध भी हम चतुर्दशी को कर सकते हैं। ब्रह्मचारी या फिर जो सन्यासी होते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस प्रकार से शास्त्र में विधान बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति की तिथि भी ज्ञात नहीं है तो उनका भी चतुर्दशी को श्राद्ध किया जा सकता है। और यदि कोई भी हमारे परिवार का है ज्ञात अज्ञात पितरों का श्राद्ध हम अमावस्या के दिन सभी का एक साथ कर सकते हैं। बात करते हैं जब पितृ हमारे 15 दिन पितृपक्ष के पूरे हो जाते हैं तब हम पितरों को विदाई देते हैं। होता क्या है, पितृपक्ष में हमारे पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं जो हमसे सेवा लेते हैं। 15 दिनों तक चलने वाला यह पितृपक्ष 16वें दिन यानी सर्प पितृ अमावस्या को समाप्त हो जाता है। अमावस्या की शाम को तिल या घी का दीपक, काले तिल, बतासे पितरों का ध्यान करके उनको चढ़ाने होते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको देते हैं और वे दुखों को दूर कर देते हैं। साथ ही हम उनसे प्रार्थना करनी होती है कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें और इस मंत्र का ध्यान करना होता है। ओम पितृदेवताय नमः। कुछ भक्तों के मन में प्रश्न रहता है कि कई बार मेरे पास सवाल भी आ चुका है कि हम किस प्रकार से पता करें या हमें क्या संकेत प्राप्त होते हैं श्राद्धों में कि हमारे पितृ प्रसन्न हैं। तो आइए जानते हैं। यदि आपको भी पितृपक्ष में अचानक से आपके दरवाजे पर काली गाय आ जाती है तो भी आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। या फिर सुबह सुबह घर पर कौवे का आना हो जाता है, घर में चींटियों का आना हो जाता है, घर के दरवाजे पर गाय अचानक से रंभाना शुरू कर दे, घर में यदि कोई पुष्प का पौधा लगा हुआ है वो मुरझा जाता है, पितृपक्ष में वो खिल उठता है, तो समझ लें कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। साथ ही यदि सपनों में आपके पूर्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न हैं। कौवे को भोजन करता आप देखते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं शास्त्रों के मुताबिक कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, क्योंकि ये सभी संकेत तभी प्राप्त होते हैं जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि वो जब प्रसन्न होते हैं तो हमें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देते हैं या फिर किसी भी माध्यम से हमें संकेत देते हैं।